शैतान जब एक व्यक्ति से लड़ने आता है तो वो कभी तलवार और बंदूक लेके नहीं, क्वेश्चन मार्क के साथ आता है। द बिगेस्ट वेपन ऑफ डेविल इज क्वेश्चन मार्क। आपको शक में रखना, आपको डाउट्स में रखना, आपको कंफ्यूजन में रखना कि तेरा फ्यूचर है क्या, तूने गलतियां की हैं, तेरी हालत गलतियों की वजह से है, तुझसे ये हुआ है, तुझसे वो हुआ है, तू कैसे उठेगा। और मैंने देखा है लोग मार खाने के बाद जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर सालों तक सफर करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, जरूरत से अधिक सोचना। कभी कभी मैंने देखा है मीटिंग के अंदर भी लोग लॉस्ट रहते हैं। मैं मीटिंग के बाद उनसे मिलता हूं, पूछता हूं ब्रदर कैसे हैं आप? ओह आई एम गुड पास्टर जी। और कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा। आप हमेशा अच्छा बोलते हैं। बताओ मैंने क्या प्रीच किया आज? याद ही नहीं है, क्योंकि दे आर डाइवर्ट। आप जानते हो, अब जब यहां से बाहर निकलेंगे ना, आपको बहुत सारे बोर्ड मिलेंगे पढ़ने के लिए। हमसे फोन ले लो, हमारा ड्रेस ले लो, हमसे फ्लैट ले लो, हमसे ये ले लो। एवरीबडी वॉन्ट योर अटेंशन। हर एक को आपका ध्यान चाहिए। सब जानते हैं जब तक ध्यान नहीं जाएगा तब तक व्यक्ति नहीं आएगा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कैसे हैं आप? क्या आप ये कह सकते हैं मैंने अधिक सोचना बंद कर दिया है? आप कभी कभी थोड़ा आगे जाएंगे ना, नागपुर सिटी के, आपको बहुत सारी विलेजेस मिलेंगी। कोई गैजेट्स नहीं है उनके पास, सादे फोन है, छत के घर में रहते हैं, नो एयर कंडीशन, बाहर एक भैंस बंधी हुई है, वो गोबर दे रही है। और उस बंदे की शक्ल देखिए, शहर वालों से 1000 गुना अधिक खुश है। और हमारे पास देखिए मोबाइल है, एसियां हैं, बच्चे हैं, पंखे हैं, ये है, वो है, मोबाइल है, गेम्स हैं, तो भी हम अनहैप्पी जनरेशन है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे ड्रीम्स हमसे भी बड़े। मैं इधर पहुंचेगा, मैं उधर पहुंचेगा, मैं ये करेगा, मैं वो करेगा। वो जो अंदर गांव में बैठा है ना, उसका कुछ है ही नहीं। वो खुश है, जो है मैं खुश हूं। एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। मैंने अपने लाइफ में कभी बड़ा बनने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा खुश रहने की कोशिश की। आज भी यही करता हूं। मेरे सामने एक पास्टर आ गए, उनके पास लाखों भीड़ है, जब मैं देखता हूं ना, आई एम हैप्पी। कोई बात नहीं, खुदा का काम हो रहा है, वो करे या मैं करूं। लेकिन हम लोग खड़े हो गए, ये काम तो मेरे द्वारा होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है हमारी। एक बहन वर्शिप कर रही है, हम उसमें एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं पास्टर ने इसको मौका दिया, मुझे क्यों नहीं? बैड स्पिरिट। आपको खुश होना चाहिए कि खुदा का काम हो रहा है। हालेलुया। आपको किसी के प्रमोशन को देखने की जरूरत नहीं है। ऑफिस के अंदर भी अगर आप देख रहे हो जो आपके जूनियर हैं वो आपसे आगे चले गए, यू शुड रिजॉइस। थैंक यू लॉर्ड, कोई बात नहीं, आप उसे और उठाइए। एक दिन मैंने अपने चर्च के अंदर एक प्राचीन नियुक्त किया, एल्डर ब्रदर। तो मैंने उनको अपने आगे बुलाया और मैंने कहा, जितने लोग सहमत हैं कि ये बंदा
एक प्राचीन बने, वे सब अपना हाथ इनकी तरफ करें खुशी से और इन्हें ब्लेस करें, और जिन्हें जलन हो रही है वे अपना हाथ अपनी छाती पर रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये टाइम है कि हम अपने व्यवहारों को बदलें, हम अपने देखने के तरीकों को बदलें। आप याद रखो, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। आप चीजों को लेके बैठे हो इसलिए दुखी हो। आप मुझे दुखी नहीं कर सकते, करके दिखाइए। चलो मैं चैलेंज करता हूं, आप मेरे खिलाफ वीडियो ही बना दो कि ये भाई ऐसा है वो ऐसा है, विश्वास करो रत्ती भर मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा मैं घुटनों पे आके खुदा का शुक्र करूंगा, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं ये लोग मुझे फेमस कर रहे हैं। एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। चलो मैं और भी खुल के बोलूं, आप मुझे गलत तो नहीं समझेंगे। एक बंदा आया मेरे पास, ब्रदर हाँ ये आपके लिए ऐसे बोलते हैं। मैं खाना खा रहा था, मैंने अपना चम्मच नहीं छोड़ दिया। क्या बोल रहा था? मैं कंटिन्यू खा रहा था। ब्रदर बोलना यार बोलना, ये आपके लिए ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ सुन लिया। ब्रदर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? मैंने कहा मैं अचार खा रहा था। आई वॉज ईटिंग पिकल। मैं क्यों? उसको भी पता है वो अपने बारे में बात करेगा तो कोई नहीं सुनने वाला, मेरे बारे में तो उससे बात करनी पड़ेगी ना। और वो मैंने कहा ले पिकल खा, लोगों की टेंशन छोड़ दे। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। आप अपना जीवन देखो, आप अपने परिवार के साथ रहो, आप प्रभु की सेवकाई में बढ़ो। आपको पता है हमारे बॉम्बे में, स्पेशली हम सिंधीस में, मैं सिंधी फैमिली से हूं, हमारे बॉम्बे में और हमारे सिंधीस में एक बहुत बड़ी कहावत है, इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले को खुश देखकर है। मजाक नहीं कर रहा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं हमारे पास 2 आंखें ही हैं, 4 होती तुम कहां कहां देखते। आज मैं खुदा के पाक कलाम से आपको कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए इन लोगों का देखने का नजरिया कितना कैसा है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपको हैप्पी रहना है। चलो 5-6 लोग हैं यहां पर जिनको रहना है। और भी कोई है मेरे साथ जो खुश रहना चाहता है? मैं कोई चाबी दूं? लेंगे? पक्का? बहनों को तो लेनी ही चाहिए। और वो चाबी है, सब जानने की कोशिश मत करो। ट्रस्ट। आपने किसी को देखा चर्च में कार लेके आए थे, थैंक यू लॉर्ड, लेकिन आप कार कहां से ला, किधर से? फिर आपने किसी और को पकड़ा, कार कहां से? और किसी ने आपको बोला तेरे भाई ने गिफ्ट की है। मेरे भाई। अब सारा दिन सोचो बैठ के, सब जानने की कोशिश न करें। मैं बहुत हैप्पी बंदा हूं, आप मुझे कभी मेरा मूड ऑफ नहीं देखोगे। मैं कभी ऐसे नहीं बैठता, मैं बहुत खुश रहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू नो माई गॉड। मैं अपने खुदा को जानना चाहता हूं। और मैं ऑनेस्टली आपको कहना चाहता हूं, मुझे जब टाइम मिलता है ना,
मैं इसको लेके स्क्रॉल नहीं करता कि लोग क्या कर रहे हैं। प्रभु मेरे गवाह हैं, मुझे जब तक जरूरी काम नहीं पड़ता मैं इसको टच भी नहीं करता। मेरे पास कोई फारिग टाइम नहीं है, मैं बैठा रहूंगा और पढ़े हुए मैसेजेस को फिर से पढ़ता रहूंगा। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं इतना फारिग नहीं हूं। मुझे समय मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे समय मिलता है मैं दुआ करता हूं, मुझे समय मिलता है मैं बिलीग्राम अंकल के संदेश सुनता हूं, मुझे समय मिलता है मैं आराधना करता हूं, मुझे समय मिलता है मैं खिड़की के बैठ के नीचे नहीं देखता कौन आया कौन गया। मेरा कोई काम ही नहीं है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं सर, जितने भी बटे हुए हो ना, आप अपने आप को एकत्र करो, इकट्ठे करो अपने आप को और अपना पूरा एफर्ट खुदा को समझने में लगा दो। द बाइबल सेज तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। शर्त यह है, हिंदी में लिखा है, शर्त यह है कि तुम पूरे मन से मुझे ढूंढोगे। अपने आप को कलेक्ट करो इन दिनों में। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मैंने अपने आप को कलेक्ट करना सीखा है। जितनी भी जगहों पे मैं भटा हुआ हूं ना, मैंने अपने आप को वहां से पकड़ के अपने आप को कलेक्ट किया है। और बाइबल बताती है जो कुछ तुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अपने आप को एकत्र करो, आप हैप्पी रहोगे, सुप्रीमली हैप्पी रहोगे। सब जानने की कोशिश न करें। हालेलुया। किन लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? बहुत सिंपल इजी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सब तैयार हैं? चलिए, मैं चाहता हूं आज की सुबह आप मेरे साथ खोलिए दूसरा कुरिन्थियों। Open your Bible with me, the book of 2 Corinthians. Chapter 2, 2 अध्याय। Second Corinthians chapter 2। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 अध्याय का 11th वर्ड, 11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। आइए सामने देखिए। शैतान दाव चलता है, और एक दाव जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, मैं आज आपको वो समझाना चाहता हूं। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए एंड अपने आप को फीड करने दीजिए खुद को। आइए सामने देखिए, अब बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप पुराना नियम खोलेंगे तो आपको बाइबल में 3 अध्याय के उत्पत्ति में सांप दिखाई देगा, जो कि वो शैतान है। जब आप नया नियम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, और जब आप 4थे अध्याय में पहुंचेंगे, आपको वहां पर भी शैतान दिखाई देगा, जो यीशु से बयाबानों में लड़ रहा था। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि खुदा ने शैतान को बाइबल के पहले ही पन्नों पे क्यों दिखाया है? आप हमेशा याद रखना, अगर आपको यह पता चल जाए ना कि आपका दुश्मन आपको किस तरफ से मारने आ रहा है, अगर आपको यह पता चले तो आप स्ट्रांग हो सकते हो और आप उसी जगह पे दिख सकते हो। लेकिन अगर आपको यह पता चले वो कहां से भी आएगा तो आप डरे हुए रहोगे। खुदा ने कुछ चीजें हमें बहुत पहले से समझा दी हैं ताकि हम प्रिपेयर रहें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
अपने जीवन में आपने खुदा को जाना, यह बहुत अच्छी बात है। हमें शैतान को समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी युक्तियों को समझिए। यू शुड नो हिज वर्क्स। आपको उसके कामों को पहचानना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखिएगा, न खुदा दिखता है न शैतान दिखता है, दोनों के काम दिखाई देते हैं। न प्रभु दिखते हैं न शैतान दिखता है, लेकिन आपको इन दोनों के काम दिखाई देंगे। अगर इस सभा में कोई चंगा हो गया, हम जानते हैं यह परमेश्वर ने किया। लेकिन अगर इस सभा में कोई तंबाकू खा रहा है, सिंपल, वो डिमोनिक है। शैतान नहीं दिखता, उसके काम दिखाई देते। हालेलुया। मैं आज थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, आप आशीषित होंगे। आमीन। कल हमने सीखा था क्रूसेड पे कि कैसे सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरता है, राइट? प्रचारक को देखने वालों पर नहीं, उसका वचन सुनने वालों पर। बैठ जाइए बेटा, कंट्रोल कीजिए उसे। इसके बाद कोई ना आए प्लीज। ओ हीरो, बैठ जा बेटा। बहन, अपना अपना क्रूज खुद उठाएं, ओके? आइए, सब सामने देखिए। आपको कंजूसों की तरह हंसने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से हंस सकते हैं। आपको जाना है जी? जाइए जाइए। पता नहीं, वो मुझे देख के कंफ्यूज हो गया है बेचारा। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना, ये भविष्य है हमारा, पर वर्तमान चौपट कर देते। अपने पास वाले को कहिए, खड़ूस कभी कभी हंस भी लिया कर। मैंने देखा है कुछ लोग है ना, बहुत आत्मिक है, बहुत आत्मिक। ऐसे आएंगे ना आपको, बाजू वाला बोल रहा है प्रेज द लॉर्ड, आप प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते क्यों? अभिषेक चला जाता है। कम ऑन, अपने पास वाले को जानते हो तो अच्छी स्माइल दो, जानते हो तो, न जानते हो तो कोई जरूरत नहीं है। डोंट बी सो रिलीजियस, ओके? मैं कभी कभी देखता हूं कुछ लोगों को, वो मीटिंग में इतना झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और कुछ लोग खुद नहीं नाचेंगे, जो नाचते हैं उनको देखेंगे। डोंट डू दिस। आप खुद तो नहीं नाचते, उसका भी बंद करवा दिया। हाँ, मैंने देखा है कुछ लोग इतने डिसेंट हैं कि खुदा के लिए ताली भी नहीं बजा सकते। कुछ लोग इतने ज्यादा डिसेंट हैं कि वो, मतलब अगर उनका बॉडी कह रहा है कि डांस कर, शर्ट इंक की है, बाहर आ जाएगी। आई डोंट केयर। जब दाऊद नाच रहा था, तब उसकी वाइफ मिकल ने उससे कहा, इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह क्यों नाच रहा था? वो उससे कहता है, वेट, आने वाले दिनों में मैं और भी ज्यादा उसके लिए गिरूंगा। व्हाट अ मैन। ओके, तो अपने आप को इतना रिजर्व मत करिए, राइट? चलिए, हम एक खूबसूरत लाइन कहें एक दूसरे को। आप देख रहे हो आपके पास में कोई बैठा हुआ है, चलिए, अगर आप उसको जानते हो तो मेरी तरफ से उनको कहो, उन्हें कहिए, आप मीटिंग चर्च में आए हैं, अंतिम संस्कार। एक दिन यीशु के होसन्ना जो दाऊद के नगर में आया, आवाजें इरिटेट कर रही थी। प्रेस जब सिर्फ फरीसियों को कई लोग वर्शिप करते हैं, वो इंतजार करते हैं पास्टर जल्दी बोले बैठ जाओ। दे नेवर एंजॉय वर्शिप।
ओ मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मैं बहुत आराधना करता हूं प्रभु की, बहुत मजा आता है मुझे। हाँ, मैं स्टेज पे नहीं करता हूं ज्यादा, मुझे लगता है नहीं, जिसको जो परमेश्वर ने वरदान दिया है वो करे। मुझे शिक्षा का वरदान है, मैं शिक्षा दूंगा। लेकिन मैं जब घर में रहता हूं, प्रभु मुझे जानते हैं, जो गीत मैंने कभी कमरे में नहीं गाया है वो मैंने कभी स्टेज पे भी नहीं गाया। मैं हमेशा स्टेज पे गाने से पहले वो गीत खुदा की हुजूरी में बैठ के खाता हूं और मजा आता है बहुत। और जब वो लोग चिल्ला रहे थे होसना होसना होसना, फरीसियों ने बोला हे गुरु अपने लोगों को बोल चुप करे। ईश्वर ने कहा ठीक है, लेकिन पत्थर चिल्लाएंगे, फिर क्या करोगे? मैं तो उन्हें चुप करा दूंगा, पत्थर चिल्लाएंगे, तब तू क्या करेगा फरीसी? जब भी आप यहां पर आते हैं ना, कम विथ अ गुड एटीट्यूड, नॉट लाइक दिस, नो, कम विथ अ चीयरफुल हार्ट, खुशी के साथ आइए। बाइबल कहती है दाऊद ने कहा, जब किसी ने मुझको कहा कि खुदा के घर को चले तब मैं आनंदित हुआ। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं अब आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान पूर्वक सुने। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आई जस्ट एंड हाफ एन आवर, मैं सिर्फ आपका आधा घंटा लूंगा, क्योंकि फिर मुझे लगता है बाहर भी बहुत काम है भाइयों के लिए, राइट? कल आपने देखा कितना अच्छा, कल कितने सारे लोग आए थे। मैं आज भी पास्टर जोशुआ को बोल रहा था कल कि पास्टर जी कल तो ये ग्राउंड पूरा नहीं पड़ने वाला हमें, है ना? प्रभु को धन्यवाद देता हूं, नागपुर रिवाइव हो रहा है। आमेन। आइए सामने देखिए, बाइबल कहती है इज़राइल के लोग गुलाम थे, वे मिस्र में फिरौन राजा के अंडर में थे। खुदा अपने खादिम मूसा को कहता है तू जा और मेरे लोगों को वहां से ले आ, और खुदा उससे पहले ही बता देता है, वो देखो वो जाने नहीं देगा, लेकिन तू जा। कई बार मूसा ने उसके दरबार में विजिट की और हमेशा मैसेज सेम था, लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। और फिरौन कभी कभी कहता था बच्चों को ले जाओ, कभी बोलता था औरतों को ले जाओ, कभी बोलता था मर्दों को ले जाओ, लेकिन मूसा एक ही बात पे डटा था, जाएंगे तो सब जाएंगे। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, डटे रहिए। सिर्फ एक व्यक्ति प्रभु में आया ये काफी नहीं है, प्रभु मेरा पूरा खानदान बचेगा, माय हाउस विल बी सेव। मैं हमेशा लोगों से इस तरह बात करता हूं, ब्रदर प्रभु यीशु का विरोध मत करो। जो ना विरोध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए हमसे, मैं उनको हमेशा कहता हूं प्रभु से लड़ाई मत करो। क्यों? मैंने कहा जो मैं कह रहा हूं सीरियसली लेना, मत लड़ो। क्यों? प्रभु तुझे पकड़ के पासर बना देगा। ये तू कैसे बात कर रहा है? एक विरोध करता था, उससे पकड़ के 13 पत्रियां लिखवाइए। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, विरोध करोगे वो आपको बिलीवर नहीं बनाएगा। He will catch you and appoint you as a pastor। ठीक है? तो बोलो बाजू वाले को उसका विरोध नहीं करने का। कोई बात नहीं पास्टर जी, ये गिरी हुई चीज है वैसे भी। मगज मारी है यार। कितने खुश थे हम लोग पहले, क्या बचपन था हम लोग का। कितने लोग दूरदर्शन देखते थे, क्या वो डेज थे। सुबह सुबह मोगली चलता था, तो मजा आता था। हर संडे जंगल जंगल बात चली है, क्या मजा आता था। उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ESPN पे आता था। आई डोंट नो आप कौन सा चैनल देखते, मैं ESPN देखता था। लेकिन आज इसको रिप्लाई दे, उसको रिप्लाई दे, उसको दिल में हर्ट होता है, उसको लंग्स में हर्ट होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। और किसने देख लिया कि आपका ब्लू टिक है और आपने रिप्लाई नहीं किया,
घमंडी, उत्तर नहीं देते, बड़े व्यक्ति बन गए हैं, ये बन गए हैं। ये सब नौटंकियां पहले थी? कुछ भी नहीं था। तंग है हम लोग इससे। मैं तो बड़ा तंग हूं इससे। मैं तो खुदा को कहता हूं, खुदा इस दुनिया में से अगर तुझे कोई चीज लेनी ना, मोबाइल ले ले। ब्रदर, पहले काम नहीं होता, फिर काम कैसे होगा? पहले नहीं होते थे? इससे पहले दुनिया कैसे चलती थी? सब हो सकता है, हम गुलाम बन गए। अब ज्यादा सीरियसली मत लो, नहीं लेगा प्रभु। हाँ ना भैया जी, मैं बाबू से कैसे बात करूंगी? मुझे पता है, मैं कैसे बात करूंगा अपनी से। लिसन टू मी। जब मूसा उनके पास जाता है और कहता है मेरे लोगों को जाने दे, फिरौन कहता है नो, ये लोग मेरे लिए नगर बनाएंगे, दे विल बिल्ड अ गोशन। नहीं, ये खुदा के लोग हैं, ये उसकी आराधना करेंगे, तू इनको छोड़ दे। आप जानते रहेंगे, मूसा जिनकी पूजा करता आया था बचपन से मेंढकों की, वही मेंढक बाहर आ गए। जो मूसा नील नदी की पूजा करता था, वही नदी ब्लड में कन्वर्ट हो गई। आप जानते हो, मिस्र में जिन भी चीजों की आराधना होती थी खुदा को छोड़ के, वो सारी चीजें विपत्ति लेकर आई। भजन संहिता में लिखा है, मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। आज भी देखिए, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद क्या होगा? लिखा है सूरज नीचे आ जाएगा। जिस जिस चीज की आराधना हुई है, हर वो चीज विपत्ति लेकर आएगी। पौल कहता है रोमियो की किताब में, उन्होंने सृष्टि की आराधना की, न कि उस सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब वो लोग वहां से निकले, फाइनली वो लोग बाहर आए, अब देखिए उनके साथ क्या हुआ। चलते 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 चलते, ये रास्ता मात्र 11 दिन का था। आप ऐसा सुनते आए हैं, पर बाइबल में पढ़ के देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रास्ता 11 दिन का नहीं था, 3 दिन का था। आप पढ़ के देखिए, लिखा है 3 days। 3 से 11 हो गया, 11 से 40 साल हो गया। कभी कभी अपनी थियोलॉजी भी हमें चेक करनी पड़ती है। कई लोग कहते हैं यरीहो की शहरपनाह 7 चक्करों से गिरी। 7 नहीं, 13 चक्करों से गिरी है। हर दिन 6, लास्ट दिन 7, 13। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब ये लोग वहां से निकले हैं और ये लोग कनान जा रहे हैं, इज़राइल जा रहे हैं। यह रास्ता 11 दिन का 40 साल में बदल गया। मैं आपको यहां पर थोड़ा रोकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, यह रास्ता जो था इतना छोटा, इतना बड़ा कैसे बन गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, रास्ते की लेंथ बड़ी नहीं हुई थी, इनके व्यवहारों ने उस रास्ते को बड़ा बना दिया। इनकी जुबानें बड़ी खतरनाक थी। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको खाना चाहिए, आप कैसे मांगते हो? आप जाएंगे किसी के पास, भाई अंकल आंटी मम्मी पापा खाना चाहिए, बस यही बोलेंगे ना? पता है ये लोग खाना कैसे मांगते थे? मिस्र में कब्रें नहीं थी। यहां क्यों मरने ला गया तू मुझे? मसला क्या है? खाना। कुछ लोग होते हैं ना, पहले बड़ास निकालते हैं फिर बात पे आते हैं। ये उन लोगों में से थे। आपने देखा होगा, कुछ लोग जब लड़ते हैं तो पहले अपनी बड़ास निकालते हैं। ए तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बात क्या है? बात कुछ भी नहीं। अब कुछ लोग को देखते रहेंगे, वेरी इमेच्योर, वेरी अनवाइज, बुद्धि नहीं है, अक्ल की बड़ी कमी है, मुद्दे पे नहीं आते, पहले झगड़े करेंगे, पहले लड़ाइयां करेंगे। हमारे बॉम्बे में एक बार एक लड़के की बाइक एक अंकल के कार को टच हो गई। दोनों बाहर निकले। क्या है क्या है?
और दोनों ने एक दूसरे को दो डाला। मैं वहीं पास में खड़ा था, मैं एयरपोर्ट जा रहा था और मैं देख रहा था। मैंने अपने ड्राइवर को बोला, तू थोड़ी साइड ले ले। मार रहे थे। फिर पुलिस वाला आया, काय ज्यादा, हाँ काय ज्यादा। हमारा ट्रैफिक खुल गया था। मैंने उसके बाद भी ड्राइवर को बोला, देखना चाहता हूं हुआ क्या है। क्या ज्यादा? कुछ नहीं साहब। एक्चुअली ये दोनों घर से परेशान निकले थे। दोनों ने लगता है गाली खाई थी बॉस की। पहले इन लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, अब ये लोग मुद्दे पे आए। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा टच हुआ। कहां लगा आपको? नहीं लगा तो कुछ भी नहीं, चलो भागो। कई अपने पास वाले से सिर्फ भड़ास नहीं निकालनी है, मुद्दे पे रहना है। कुछ समझ पा रहे? अब मोस्ट ऑफ घर के अंदर झगड़ों में ना, आप देखेंगे झगड़ों में बातें ही पुरानी है। आपने चाय मांगी, आपको चाय नहीं मिली, आपने दोबारा मांगी, चाय किधर है? हाँ ला रही हूं। और जैसे आपने चाय पी, चीनी कम थी। कब बनाई थी ये? अभी तो बनाई। अकल नहीं है, दिखता नहीं है। आप बात ठीक से करो। क्या बात ठीक से करूं? देखो कुछ समझ में आता है क्या? 14 साल से तेरे साथ रह रहा हूं, परेशान हो गया हूं, मेरी जिंदगी की आखिरी गलती। अब प्रॉब्लम क्या है? चाय। कौन सी बात निकाल रहा है? मोस्ट ऑफ लोग आप देखते रहेंगे ना। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूं। मेरे बॉम्बे की ब्रांच में एक बहन आई, एक दीदी आई, अपनी सास के साथ आई थी। आज भी दोनों साथ में ही आती हैं। सूरज भाई, मेरी एक तकलीफ है। मैंने बोला बोलो। मेरी तकलीफ यह है, मैं वचन पढ़ लेती हूं पर मुझे याद नहीं पड़ता। मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूं, मैं आपको बहुत यूट्यूब पे सुनती हूं, लेकिन कुछ भी मुझे कैच नहीं होता है। मैंने कहा आइए प्रार्थना करते हैं, और हमने दुआ करी। एक हफ्ते के बाद वो अपनी सास के साथ आई। अपनी सास को उन्होंने बोला, आप रुकिए, मैं मिलके आती हूं पहले पास्टर से। वो आई। मैंने कहा क्या बात है, आप दोनों अलग अलग आए हो? हाँ पास्टर, मैं उससे बात नहीं करती। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से अपनी सास के साथ सिर्फ घर में रहती हूं, लेकिन मैं इतना करीब नहीं हूं उनके। मैंने बोला क्यों दीदी, क्या प्रॉब्लम है? नहीं ब्रदर, गलत है ये लेडी। नहीं क्या हुआ? क्या ब्रदर, आपको पता है 5 साल पहले मायके से मेरा भाई आया था, इस औरत ने मेरे भाई की बेइज्जती की। मैं सोच रहा था मेरी मां, तुझे 5 साल पहले वाली बात याद है? वचन याद पड़ता नहीं है तुझे? पांच साल पहले का कचरा अंदर पाल के रखा है, लेकिन खुदा का कलाम याद नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट में नहीं आता। आज बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में इजराइल के लोगों की तरह कचरा उठाया है। कचरा। कुछ लोग इतने माहिर हैं, अच्छे से अच्छे व्यक्तियों में से भी बड़ी बड़ी गलतियां निकाल लेते, बिकॉज दे आर नेगेटिव माइंडेड। एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मेरे खेत में काम चालू हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। 1 बजे थे, सब आ गए। सर पगार कितना मिलेगा? 1 दिनार। 3 बजे फिर से और लोग आए, सर हमें भी काम चाहिए। ओके, सैलरी 1 दिनार। 5 बजे और लोग आ गए और कहा हमें भी काम चाहिए, सैलरी 1 दिनार। जब वो व्यक्ति अंत में सैलरी बांट रहा था, सी द लार्ज हार्ट ऑफ गॉड, एक परमेश्वर के महान दिल को देखिए। जब सैलरी बट रही थी, सबको सेम दी गई। अब जो 1 बजे आए थे, उनको लगा ये तो गलत है, हम सुबह से काम कर रहे हैं, हमको 1, ये शाम से काम कर रहे हैं, इनको 1। तब वहां पर एक व्यक्ति खूबसूरत लाइन लिखता है, जो मैं अच्छा करता हूं उसे बुरी निगाह से क्यों देख रहा है?
कुछ लोग हमेशा लोगों को स्कैन करके उनमें से कोई गलत बात निकाल ही लेते। मैं आप में से एक बात कहना चाहता हूं, अरे अगर आप सबको रिजेक्ट करते जाओगे किससे सीखोगे? ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो आपको कौन चाहिए? आप जानते हो परमेश्वर आपकी जिंदगी में लोगों को भेजता है आपको ब्लेसिंग देने के लिए। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब खुदा को आपको ब्लेस करना होगा ना, वो किसी बंदे के द्वारा करेगा, और शैतान को भी जब आपकी जिंदगी में कुछ काम करना होगा ना, वो किसी बंदे का इस्तेमाल करेगा। मैं आपसे विनती करता हूं, लोगों की छोटी छोटी बातों को देखकर उनकी बड़ी बड़ी खूबियों को रिजेक्ट न करें। एक दूसरे से सीखें, लर्न करें। मैं आपको एक बाइबल की महान सच्चाई बताऊं जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई थी। पूरी इज़राइल आशीषित हुई यीशु से, पर एक ग्रुप ऐसा था वो कभी आशीषित नहीं हो पाया, वो थे फरीसी। झरना बह रहा था, उन तक कभी ड्रॉप भी नहीं पहुंचा। पता है क्यों? क्योंकि वे अपनी नजर में धार्मिक थे। उन्हें लगता था हमें सब आता है, ये हमें क्या सिखाएगा। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, 3 ग्रुप थे उस चर्च के अंदर। एक ग्रुप कहता था मैं पौलुस का हूं, एक ग्रुप कहता था मैं अपोलोस का हूं, और एक ग्रुप कहता था मैं मसीह का हूं। बताइए इन तीनों में से सबसे बुरा कौन है? जो अपने आप को पौलुस का कहते हैं, या अपोलोस का कहते हैं, कि मसीह का कहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा ग्रुप सबसे वर्स्ट है, जो कहते हैं हम मसीह के हैं। मतलब पता है ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे, कहते थे ये पौलुस और अपोलोस ये क्या हम सिखाएंगे, हम तो डायरेक्ट जीसस से सीखेंगे। दे रिजेक्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। अब बोलिए उनको, आपको मुझसे सीखना है, मुझे आपसे सीखना है। एक 70 साल के अंकल मुझे मिले और मैं प्रीच करने के लिए खड़ा ही हो रहा था, तो उससे पहले उन्होंने मेरे को देखा। आप सिखाओगे? मैंने कहा यस। अब जो मैं कह रहा हूं उसे गलत वे में मत लेना। मैं अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूं। परमेश्वर मुझे जानते हैं, मैंने अपने लाइफ में यंग लोगों से भी ज्यादा बुजुर्गों का प्यार पाया है। खुदा मुझे जानते। लेकिन आप इस बात को याद रखना, कभी कभी 60 साल के लोग भी अंदर से बच्चे रहते हैं, और कभी कभी 30 साल का जवान भी अंदर से आत्मिक पिता होता है। हमेशा याद रखना, किसी को रिजेक्ट न करें, किसी को न नकारें। यीशु ने कहा जो बच्चे को स्वीकारेगा वो मुझे स्वीकारेगा। वो जानता है बड़े बड़े लोगों को हर कोई स्वीकारता है, बच्चों को तुच्छ समझा जाता है। ये क्या सिखाएगा? यीशु ने कहा जो बच्चों को ग्रहण करे वो मुझे ग्रहण करता है। आपको अपने बच्चों से भी सीखने की जरूरत है। मैंने एक दिन अपने नेफ्यू से सीखा कुछ। मेरा नेफ्यू एक थोड़ा बड़ा हो गया है अभी, लेकिन जब वो छोटा था एक बार मैं उसको अपने साथ लेके गया। चलते 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 मैं उसको ले लेके थक गया। मैंने कहा तू भारी हो गया है, अभी नीचे उतर। अब मैं उसका हाथ पकड़ा हूं, हम मार्केट में घूम रहे हैं, और चलते चलते मामा मामा ये क्या है? बेटा ये जलेबी है, स्वीट होती है, ये खाएगा? फिर आगे गया, जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, फिर उसने वो देखा। मामा ये क्या है? बेटा जब गाड़ी आती है ना तो गाड़ी यहीं तक रुकनी चाहिए, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। अच्छा मामा। इतने सवाल पूछे उसने मुझसे, इतने सवाल पूछे, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा था मेरे साथ। आपको पता है इतने सवाल पूछे, और मैं जब घर पे आया
मैं उसको देख रहा था कि इतना अच्छा दिमाग है इसका। तब मुझे खुदा कह रहा था, तुझे पता है सूरज प्रेमानी, तू बहुत बड़ा हो गया है। जब तू छोटा होता था ना, तो बाइबल कुछ भी न समझने पर मुझसे पूछता था, लेकिन अब तू इतना बड़ा हो गया है तो मुझसे बात ही नहीं करता। आई एम लर्निंग। आपको पता है कौन से वो लोग होते हैं जो खुदा से बात नहीं करते? जो बड़े हो गए हैं, दे आर इनफ इंटेलिजेंट, अब उनको सब कुछ आता है, लेकिन बच्चे होते हैं ना, आज भी उससे बात करते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालक की तरह न बनो, तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आपको एक खूबसूरत लाइन बोलूं, आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। जब परमेश्वर आपसे मिलना चाहेगा, ही विल ब्रिंग यू डाउन। जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा ना, वो आपको नीचे लेके आएगा। जकई कभी ये ना सोचें कि लोग आपको नीचे कर रहे हैं। इट इज जीसस हु ब्रिंग यू डाउन, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है। लोगों पर दोष लगाना बंद कर दीजिए, ये मुझे नीचे कर रहा है, वो मुझे नीचे कर रहा है। सर, कोई आपको नीचे कर रहा है, आप ब्लेस्ड हो, पर प्रभु ने आपको नीचे बुलाया है क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है। एंड ट्रस्ट मी, जब वो आपसे मिलेगा सब बदल जाएगा। योर लाइफ विल बी चेंज, योर मिनिस्ट्री विल बी चेंज, एवरीथिंग विल बी चेंज। मैंने देखा है जो लोग ऊंचे स्थानों पर रहते हैं ना, खुदा उनसे कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि गॉड इज अ वेरी लोली पर्सन। इस दुनिया को वो उठा के चलता है, मतलब वो दुनिया के नीचे है। वो आपको उठाता है, जो आपको उठाए इट मींस वो आपके नीचे है। खुदा इतना नम्र, इतना छोटा है कि वो आपको उठाने के लिए आपके नीचे चला जाता है। He's so lowly। हम लोग बड़े हैं बहुत, हम लोग को मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, खुदा से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आपको पता है इस दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति आपके लिए हमेशा फ्री रहता है। Oh, humble is he। इतना नम्र है कि जो सृष्टि चला रहा है वो गायब है। हम कैसे थोड़ा करते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि मेरा नाम लिया जाए, मेरा काम सामने आए, बोला जाए इस भाई ने इतना किया, इतना दिया। जो दुनिया चला रहा है वो गायब है। Oh, humble is he। प्रभु आप दुनिया चला रहे हो। हाँ मैं चला रहा हूं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, मैं चला रहा हूं। आप देखिए ईश काम में 3 का जिक्र, याकूब, बाकी कहां है? कुछ ऐसे जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, सामने नहीं आना चाहते। छोटे बनिए, अपनी नजर में भी छोटे बनिए। मैं खुदा की हुजूरी में खड़े होकर कहता हूं, मुझे लोग पास्टर बोलते हैं, लेकिन मैंने आज तक अपने आप को यहां पर पास्टर नहीं समझा। आई एम जस्ट अ ब्रदर। मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैंने कभी टाइटल को अपने दिल में जगह नहीं दी। नेवर। चलो मैं नागपुर, लेकिन इसको पाने करेंगे जी, इस टाइटल को पाने के लिए बहुत मिलेगा। जब तुम सारा काम कर लो, जब तुम उसकी सारी आज्ञाएं मान लो, तो अंत में यह कहना, हम तो अयोग्य थे, जो हमें करना चाहिए था हमने वही किया। आपको पता है टाइटल कितना महंगा है? टाइटल है अयोग्य, अनवर्दी सर्वेंट। मिलता कैसे है? सब करना पड़ेगा। कितने लोग को ये टाइटल चाहिए?
एक दिन मैंने पास्टर को कॉल किया, पास्टर जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूं, आपको बुलाना चाहते हैं ब्रदर। ए डोंट कॉल मी ब्रदर। भाई क्यों बोला मेरे को? मैंने कहा सॉरी सॉरी पास्टर जी, भाई नहीं बोलने का, पास्टर बोलने का। मैंने कहा ठीक है, मैं ध्यान दूंगा। बातों बातों में मेरे मुंह से एक बार फिर से ब्रदर निकल गया। इतना हर्ट हुआ उनको। मुझे बोलते हैं नहीं नहीं मैं सोचूंगा, पहले आपको लोगों से आदर से बात करने की होनी चाहिए। मैं खुद सोच रहा था फोन रखे। मैंने फोन रखा, मैंने कहा प्रभु ये कितना बड़ा व्यक्ति है, मैं इसको ब्रदर भी नहीं बोल सकता। 3-4 दिन के बाद मुझे कॉल करके बोलते हैं आप पास्टर प्रेमा नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा यस पास्टर। ओ पास्टर जी आपने बताया नहीं, आपका नंबर सेव नहीं है। मैंने कहा नहीं पास्टर साहब, पास्टर साहब। मैंने प्रभु को बोला प्रभु मैं ताने मारूंगा, मैं बाद में पश्चाताप करूंगा। मेरे को इतना इंग्लिश नहीं आता है लेकिन कुछ कुछ आता है। मैंने बातों बातों में बोल दिया यस एक्सीलेंसी। ओ नहीं 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 ब्रदर हम लोग भाई हैं। नहीं कहा, मैंने कहा कहां भाई, आप कहां राजा भोज, मैं कहां गंगू तेली। सर नीचे उतरो, जीसस ऊपर नहीं है, जीसस नीचे। If God want to meet you, He will bring you down. जब खुदा को आपसे मिलना होगा ना, वो आपको नीचे बुलाएगा, ऊपर नहीं आएगा वो। हम सिर्फ खुदा को स्वर्ग में देखते हैं, पर कितने लोग उस यीशु को जानते हैं जो पांव धोता है? जब कोई पांव धोता है मतलब वो नीचे बैठा है। छोटे बनिए, बहुत छोटे बनिए, जितने छोटे बनोगे खुश रहोगे। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में जब एक बंदा स्टार बनता है और उसके बाद जब उसको पिक्चर्स मिलना बंद हो जाती है, उनकी हालत क्या होती है? कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने खूबसूरत लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हम नीचे जा रहे। कई लोगों को खुदा से ज्यादा अपने नाम की परवाह है। यार मैं नीचे आ रहा हूं, यार ये मेरे लिए ऐसे सोचेंगे, इनको लगेगा मेरा दम खत्म हो चुका है, इनको लगेगा मेरा पूरा सेशन खत्म हो चुका है, अब मेरा किंगडम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सोच है। मैं एक जगह पे गया था, आप लोगों को सुनना चाहिए ये। मैं एक जगह पे गया था, एक पास्टर ने मुझे कॉल करके कहा ब्रदर बहुत सारे पास्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं कल, तो आप मिलेंगे? मैंने कहा यस पास्टर, क्यों नहीं मिलेंगे, दे आर आवर ब्रदर्स। वो होटल में आए, लॉबी में सब बैठे हुए थे, मैं नीचे उतरा, हम सब एक साथ बैठे थे। उन्होंने कहा पास्टर हमें आपका एक मीटिंग करवाना है। मैंने कहा यस ब्रदर करेंगे ना, आप बताइए कभी करना है? ब्रदर हम सोच रहे हैं कि हम अगले महीने की इस तारीख को। मैंने कहा नहीं, 2 महीने तक कोई डेट नहीं है, कोई भी मीटिंग 3 या 4 महीना पहले बुक होती है। आप बोलिए अगस्त या जुलाई में कर लेंगे अपन। अच्छा ठीक है ना पास्टर जी, आप अपना डेट बताओ। हमारी डेट बुक हो गई। लेकिन जब हम उठ रहे थे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बाद में कॉल करके उनको बोलना पड़ा मैं नहीं आऊंगा। पता है क्या हुआ? 2-3 लोग उठते उठते एक दूसरे को कह रहे हैं हम लोग भी अभी दिखा देंगे बड़ा मीटिंग कैसे करते। एक्चुअली उनके टाउन में एक और टीम है जिन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। अभी ये लोग उनको नीचे दिखाने के लिए मेरी मीटिंग रख रहे थे। ये चल रहा है कंपटीशन। खुदा का काम नहीं है ये है अपने राज्य को आगे बढ़ाना। मैं जैसे ऊपर गया 1 घंटे के बाद मैंने ऑर्गेनाइजर को कॉल किया। मैंने कहा ब्रदर ये लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन इनमें से 2-3 छपरी हैं। डू यू नो छपरी? बॉम्बे की लैंग्वेज है ये। क्या मतलब? मैंने कहा ब्रदर ये ऐसे बात कर रहे थे। अच्छा
मैंने कहा ब्रदर, मीटिंग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं रखी जाती है, मीटिंग जीसस के लिए रखी जाती है। इवन मैंने उनको यह भी कहा, मैंने कहा मीटिंग लोगों के लिए भी मत रखो, लोगों के लिए चर्च भी है, मीटिंग इसलिए रखी जाती है ताकि यीशु का नाम आदर पाए, यीशु का नाम महिमा पाए, लोग यीशु को पहचान पाए। ये तीसरी लेवल पे आता है। पास्टर अभी क्या करें? मैंने कहा नहीं, उनको स्ट्रिक्टली बोलो मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर वो टीम दोबारा मुझसे मिलने आई और जिन लड़कों ने ऐसा कहा था ना, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा बेटा देख, मैं कोई तेरा सीनियर नहीं हूं, हम सब भाई हैं, हम किसी के नीचे काम नहीं, हम सब साथ में काम करते हैं। मैंने कहा लेकिन ऐसे विचार न रख, खुदा के लिए बढ़, प्रभु का काम कर, किसी को नीचा मत दिखा। हाँ पास्टर जी आप सही बोल रहे हैं। अपन बड़ा बनने की कोशिश क्यों करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता, हम लोगों की नजर में महान क्यों बनना चाहते हैं? आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए क्या लिखा गया है? जब उसका जन्म हो रहा था, उसके जन्म से पहले एक स्वर्गदूत उसके मां बाप से मिलता है और कहता है, हे जकरिया भयभीत न हो, तुझे बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और वहां एक लाइन लिखी हुई है, घर जाके पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है वो लड़का प्रभु की नजर में महान होगा। मेरी इंग्लिश में लिखा गया है, ही विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ गॉड। लोगों की नजर में नहीं, लोगों की नजर में तो वो इतना नफरत किया गया कि उसे मार दिया गया। ही वॉज अ मार्टर। वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अरे अगर महान बनना है उसकी नजर में बनो, एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाना? हालेलुया। जब भी आपको खुदा नीचे लेके आए, याद रखना वो आपसे मिलना चाहता है। When God want to meet you, He will bring you down। और आप सोचो क्या जिंदगी होगी उसके बाद आपकी जब आप उससे मिलोगे। मैं आपको सच कहता हूं बहनों, 1000 मीटिंग से बेहतर एक मुलाकात है। एक मुलाकात। बर्निंग बुश, मोसेस चेंज। आप जानते हैं इजरायली कुड़कुड़ाते थे, इसीलिए वे हर दिन पीछे होते गए। मैं अपने अंतिम कड़ी में आ रहा हूं, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। अब जब वो लोग फाइनली कनान पहुंचे, मूसा ने उनको कहा रुको, अंदर जाओ, 12 लोग जाओ, पूरा देश देख कर आओ। 40 दिन 40 रात वो लोग वहां गए हैं। उन्होंने वहां की जमीन देखी, वहां का पानी देखा, वहां के फ्रूट्स खाए, वहां की जमीन बत देखी, उन्होंने घर देखे उन लोगों के जो लोग वहां रहते थे, और सारी बातों को लेकर जब वो बाहर आए, 10 लोगों ने कहा यह नगर बड़ा उत्तम है, इस नगर में सच में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन मूसा हम वहां जा नहीं पाएंगे। क्यों? हमने वहां पर कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो हमसे बहुत बड़े हैं। दे आर जाइंट्स। हिंदी में इनको अनाकवंशी और नपीले कहा गया है। ये बहुत बड़े लोग हैं, हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन यहोशू और कालेब 2 लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, हम वहां जाएंगे, हम वहां लड़ेंगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आप जानते हैं, अब बड़े ध्यान से सुनिए, इन लोगों ने अपनी स्टेटमेंट में एक बात कही थी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इन्होंने कहा ये लोग हमसे बड़े हैं और हम इनकी नजर में टिड्डियां हैं। क्या है जी? बोलो बाजू वाले को, टिड्डियां। टिड्डियां समझते हैं आप लोग? टिड्डियां इतनी सी रहती हैं, अलग अलग साइज की रहती हैं। मैंने स्टडी की है इनके ऊपर। ये खा भी सकते हैं आप। बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता टिड्डियां खाता था। सुनिए, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, और वो ये है, इन्होंने कहा हम लोग
उनकी नजर में टिड्डियां हैं। मेरा एक सवाल है, क्या इन्होंने जाके उनसे पूछा था, अंकल हां आपकी नजर में हम कौन? इनको पता कैसे चला कि ये लोग हमें टिड्डियां समझते हैं? पता है कैसे मालूम पड़ा? ये बड़ी गंदी आदत थी इन लोगों की। ये लोग कहते हैं ये लोग चौड़ाई में बड़े हैं, लंबाई में बड़े हैं। आप जानते हो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था? ये लोग इंच टेप लेके उनको नाप रहे थे। आप कई लोगों को देखते रहेंगे अनकॉन्शियसली, पता भी नहीं चलता, पर वे अपनी प्रॉब्लम को सर दिन नापते रहते। अरे यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन वो हर दिन अपनी प्रॉब्लम को नापते रहते। नाप नाप के इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि उनका अपने लिए एक ओपिनियन बन जाता है। जैसे इन लोगों ने देखा ना कि ये इतने बड़े हैं और ये इतने छोटे हैं, इनके दिमाग चलने लग गए, इनके दिमाग दौड़ने लग गए। इन्होंने किसी से भी नहीं पूछा था, समझिए वहां पर दानव खड़ा है, उन्होंने किसी से भी नहीं पूछा था, तो अंकल हम आपकी नजर में कौन है? उन्होंने किसी से भी नहीं पूछा था। इनके खुद के दिमाग चल रहे थे। याद रखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर इमेजिनेशन। आपकी जो तकलीफ है ना, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम यह है आप अपनी तकलीफ को देख के क्या सोचते हैं। जीसस को देखिए, एक आदमी मरा पड़ा है, यीशु कहता है हे रोना बंद करो। क्यों? सो रही है, डोंट डिस्टर्ब हर। वो मर चुकी है, सो रही है वो। चेले भी सोचते होंगे यार मर तो गई है, ये बोल रहा है सो रही है। यीशु झूठ नहीं कह रहे थे, यीशु का ये नजरिया था देखने का। आपको पता है जीसस कभी भी मरे हुए लोगों को मरा हुआ नहीं कहता था, सोया हुआ कहता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में पता है क्या लिखा है? जीसस कभी किसी के अंतिम संस्कार में नहीं जाता था। आप मुझे दिखाओ, मुझे एक जगह दिखाओ कहां पर कोई मर गया और यीशु 11 चेलों के साथ वहां खड़े थे। चांगला मानुस, अच्छा व्यक्ति था। और वहां पर सब हो गया, उसके बाद यीशु ने कहा चले, फिर कहीं और चले गए और मर गया था। कितने साल का था? भजिया वजिया खाया नहीं क्या? कभी नहीं देखोगे कि यीशु अंतिम संस्कारों पे खड़ा हो गया। उल्टा जिधर गया उनके अंतिम संस्कारों को बिगाड़ के आया। हैव यू नोटिस्ड? लाजर के पास गया, बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया, उसकी बेटी मरी हुई थी, उसका बिगाड़ के आया। एक दिन तो उसका कुछ काम भी नहीं था, एक अर्थी जा रही थी, बोला रुको, नीचे रखो, ए रखो। जिधर गया उधर जाके बिगाड़ के आया। और अमेजिंग थिंग, अंत में खुद का भी बिगाड़ा। मैंने एक दिन प्रभु को कहा, प्रभु आप मौत के इतना खिलाफ क्यों हैं? प्रभु ने कहा मैंने उसे बनाया ही नहीं था, वो पाप के कारण आई है, मैंने जीवन बनाया था। पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। इवन आपको पता है एक दिन परमेश्वर मौत को भी अपने हाथ में लेके आग की झील में डालेगा। लिखा है ये उसकी, लिखा है तब उसने अपने बैरी, वहां लिखा है बैरी, दुश्मन। खुदा मौत को डेथ एनिमी कंसीडर करता है, बोलता है ये मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मैंने जब आदम को बनाया था हमेशा की जिंदगी दी थी, न कि वो कभी मरेगा। पाप के कारण वो मरा है। और क्या प्रिविलेज मिला है हमें
हम वो लोग हैं जब वो बादलों पे लेने आएगा हम मौत को हरा देंगे। सोचो, हम तो वो लोग हैं जो मौत देखेंगे ही नहीं। ओ, मैं बिलीव करता हूं कि मैं वो हूं जो उठा लिया जाऊंगा। आप जानते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। एक्चुअली उनके खुद के दिमाग चल रहे थे। मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, सर आपकी प्रॉब्लम इतनी है, आपने उसको सोच सोच के बड़ा बनाया है। आप इन स्टेप से नापते रहते हैं। अब ये लोग फाइनली अंदर गए हैं। पता है अंदर कौन मिला? राहाब, एक वैश्या। अब उसकी स्टेटमेंट सुनो। वो कहती है, इधर आओ। हां, तुम्हें पता है इस नगर में रहने वाले के लोग तुमसे डरते हैं। उन्हें पता है कि तुम मिस्र से कैसे आए हो। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारा खुदा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। आप पढ़ के देखिएगा, वहां लिखा है। अमेजिंग बात ये देखिए, ये इनसे डर रहे हैं, वो इनसे डर रहे हैं। राहाब कहती है, हम जानते हैं मिस्र में से आप लोग कैसे निकले हो। मैं वहां पर खड़ा होता तो मैं ऐसे सोचता, मैंने कहा बहन हमें निकले हुए 40 साल हो चुके हैं, अब तक आपको हमारी बातें पता है। 40 साल पहले का डर आज भी उनके अंदर खुदा ने रखा था। वाओ, व्हाट अ ट्रुथ। 40 साल पहले वो लोग निकले थे, 40 साल के बाद भी खुदा ने उन चर्चाओं को कायम रखा था, ताकि ये लोग जब जाएं और आहिस्ते आहिस्ते वे अंदर गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं इसे बोल के बंद करूंगा। कैसे हैं आप यहां पर? अब हमेशा याद रखिएगा, शैतान आपको कभी नहीं हराता। शैतान सिर्फ आपको विश्वास दिलाता है तू हारा हुआ है। वो कभी आपको नहीं हरा सकता क्योंकि वो खुद हारा हुआ है। वो हमेशा आप में एक सोच पैदा करता है, तू नहीं लड़ सकता। यही कारण था शाऊल युद्ध में जाने से पहले ही हार के बैठा था, दाऊद युद्ध में जाने से पहले ही जीता हुआ था। आज आप में से यहां बहुत लोग हो सकते हैं जिनके अंदर ऐसी सोच है, मुझसे नहीं होगा। ब्रदर, इस बंधन को आज यहां खत्म करो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब शैतान आपसे बात करे ना, जवाब दो। नहीं दोगे ना, वो आपके अंदर एक बॉन्डेज बनाने में कायम हो जाएगा। शैल आई रिपीट? शैतान जब आपसे बात करे ना, उसको उत्तर दो। नहीं दोगे ना, वो आपके अंदर एक ऐसी सोच पैदा कर देगा, वो सोच आपको चलाएगी। बहुत साल पहले मेरे हाथ में किताब आया, प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैंने उसको 50 से अधिक बार पढ़ लिया। उस किताब का नाम था बैटल फील्ड ऑफ माइंड, जॉइस मायर का, मन की युद्ध भूमि। मैंने वो किताब कम से कम अपने लाइफ में 2000 लोगों को गिफ्ट किया। जब भी मुझे पता चलता था कि किसका जन्मदिन है, मैं उनको अपने ऑफिस में बोला कि वो किताब जरा पढ़ो। मैंने उस किताब के अंदर बंधन होता क्या है, बॉन्डेज होता क्या है, यह लर्न किया था। एक लड़की थी, उस लड़की के पिता ने, उसके डैड ने बचपन में उसका शोषण किया, अपनी बेटी के साथ व्यभिचार किया उन्होंने। जब लड़की को पता चला कि मेरा डैड मेरे साथ ये कर रहा है, उसकी सोच है ना अपने पापा के प्रति नफरत वाली हो गई। वो कहती थी इस दुनिया का सबसे बुरा बाप होता है जो जन्म देता है पाप करने के लिए। अब इस लड़की को घर से बाहर निकलना था और उसने एक नौकरी ढूंढी। जब उसने नौकरी करना स्टार्ट की
तब उसको बॉस भी ऐसा मिला जो कई बार ऑफिस के बाद उसको बहाने से बिठा के उसके साथ गलत करता था। अब वो यहां पर भी पीड़ित हो गई। अब वो सोच रही थी अब मैं क्या करूं, अब तो एक काम करती हूं, शादी कर लेती हूं, कम से कम हस्बैंड तो ऐसा नहीं रहेगा। हस्बैंड शादी हो जाने के बाद उसका पति भी उसे मारने लग गया। वो अपने लाइफ पे 3 गलत लोगों से मिली और अब जब वो अपने घर से निकलती है तो जो कोई जेंट्स उसके सामने आता है वो उसको नफरत से देखती है। वो कहती है ये होते ही ऐसे हैं सब, इनसे दूर रहना चाहिए, ये जानवर है। बंधनों में बंध गई है। कई सारे जो लोग हैं ना स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में रहते हैं, उनके अंदर सोच बन गई है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कितने लोगों को, इवन अच्छे लोगों को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बंधन कोई रस्सी नहीं होती है। हम लोग दुआ करते हैं प्रभु बंधनों को खोल दे। बंधन कोई रस्सी नहीं होती है सर, बंधन सोच में है। क्यों पॉल कहता है उन गलत कल्पनाओं को का खंडन करो, उन गढ़ों को ढा दो। याद रखिए अगर एक सोच आपको छोड़ नहीं रही, ये बंधन है। और इसके लिए 2 काम किए जाते हैं। एक, वचन के द्वारा मन को नया करना पड़ता है, और दूसरा, आपके ऊपर अभिषेक आना चाहिए। आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, प्लीज अपने ऊपर काम करो, प्लीज अपने ऊपर मेहनत करो। इन दिनों में अधिक खाने पर, अधिक सोने पर, लोगों से अधिक बोलने पर ब्रेक लगाइए। अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आइए। अनुशासन बहुत जरूरी है जीवन में। मैं कभी इस जगह पर बगैर प्रार्थना के नहीं चढ़ा हूं। मुझे पास्टर जी का कॉल आया, सूरज भाई आप थोड़ा जल्दी आ सकते हैं आज। मैंने कहा ब्रदर मुझे आधा घंटा चाहिए। मैं तैयार था, पर मुझे पता था अगर मैं यहां पर खड़ा रहूं और दुआ के बगैर खड़ा रहूं, क्या मिलेगा आपको? ये कोई सेल्फ राइचस नहीं है सर, ये खुदा के राज्य में नियम है कि परमेश्वर का जन दुआ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक बार मेरे कलीसिया के बच्चे आराधना कर रहे थे। मुझे परमेश्वर ने कहा कोई भी प्रेयर करके नहीं आया, सब नींद से उठ के आए। सुर निकाल रहे थे बड़े बड़े। मैंने मीटिंग के बाद अपने लीडर को बुलाया। मैंने कहा तुम लोगों ने प्रेयर की थी आज? ब्रदर एक्चुअली कल हम लोग घूमने गए थे, सब आते आते लेट हो गया। 2 हफ्ते मैंने उनकी आराधना बंद कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। अगर आप शनिवार रात को अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते अगले दिन के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका स्टेज पे कोई काम नहीं है। आराम से घर बैठो, तारक मेहता देखो, आराम से घर बैठो। यहां पर वो लोग चाहिए जो खुदा के साथ चल सके। अब सुरों से, आराधना से, चिल्लाने से ऊंचा उठना है। अब कोशिश करनी है कि जब लोग हमसे मिलें वे खुदा से मिल पाएं। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विथ मी? कोई सहमत है मेरे साथ? सोच बदलिए। आपके नागपुर में आया जब भी, तो एक जगह मराठी में लिखा हुआ था, डोंट वरी मैं पूरा एग्री नहीं हूं उसके साथ, लेकिन अच्छी लाइन लिखी हुई थी, विचार बदला नसीब बदला। मैंने नीचे वाला काट दिया। मैंने कहा नहीं, नसीब नहीं चाहिए हमें, हमारा नसीब यीशु मसीह है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात लिखी है इन लोगों ने, विचारों को बदलो।
मुझे पता है मैं लेट हो गया हूं, पास्टर जी 2 मिनट और ले सकता हूं? क्षमा करिए, मुझे माफ करिए। नहीं, मुझे पता है टाइम हो चुका है। इसको चूमने से कुछ नहीं होगा। एक फोन आया, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे मेरे लिए? मैंने कहा हाँ बहन बताइए क्या प्रार्थना करनी है। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं जब रात को सोती हूं ना मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। मैंने कहा बहन आप बाइबल को पढ़ के सोते हैं? नहीं ब्रदर मैं बाइबल को तो नहीं पढ़ती हूं, लेकिन आप विश्वास करो ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं बाइबल तकिए के नीचे रख के न सोऊं। मैंने खुदा से कहा खुदा चुड़ैल ड्रीम में आ रही है, सच में भेज ताकि ये बाइबल पढ़े। कुछ लोग बाइबल को चूमते रहते, कुछ तकिए के नीचे रख देते। एक घर में गया, बाइबल कबाड़ के ऊपर पड़ी थी। मैंने कहा इसको इतना ऊपर क्यों रखा है? हाँ पास्टर जी ने कहा है प्रभु के वचन को ऊंचे स्थानों पे रखो। मैंने कहा प्रभु ये इतने तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? आई एम एक्टिंग ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा प्रभु कहां से आते हैं ये लोग? अरे मेरी बहनों मेरे भाइयों इसे पढ़ो, इसे सुनो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं खुदा के मुंह से निकले गए हर कलाम से जिएगा। अपना फोन थोड़ा कम यूज करो सारा दिन। कुछ बहनों को इतनी बड़ी गलतफहमी है कि वो खूबसूरत हैं। सॉरी, जिधर देखो खड़ी हो जाएंगी। चर्च पूरी होगी, इनसे पूछिए वचन क्या सुना? अरे वचन क्या सुना मेरी बहन? बड़े साहब चले जाइए। अरे बंद करो भैया ये सब। मीटिंग के बाद चलो नागपुर, मैं आपको एक कमांड दूं, एक आज्ञा दूं, ये आपको मीटिंग के बाद करना है। आज करेंगे। लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस। मीटिंग के बाद एक दूसरे के साथ जीसस के लिए बात करो। अरे तू कैसा है? हालेलुया, मैं बहुत अच्छा हूं। और तूने कल क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा मत्ती। क्या पढ़ा? धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज उनका है। तूने क्या पढ़ा? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। ओ, और आपने क्या पढ़ा? मैंने मार्था के लिए पढ़ा, वो परेशान थी। ओ लेट्स टॉक अबाउट जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूं नागपुर के विश्वासियों, यीशु के लिए एक दूसरे से बात करो। आपके नागपुर पर परमेश्वर की महिमा आएगी। हालेलुया। इसे बहुत पढ़िए, इसे खूब पढ़िए। मैंने इस किताब को 18 साल दिए। मुझे आज भी लगता है मैंने इसको समझा नहीं है। मुझे इसको इतना समय देना है। बहुत समय दीजिए, खुदा का कलाम पढ़िए ताकि हम बॉन्डेज लेस लाइफ जी सके। नो बॉन्डेज, ओनली द वॉइस ऑफ गॉड। सिर्फ खुदा की आवाज। आमीन। अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को खुदा की ओर फैलाइए। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। आपने हमें बताया कि एक सोच कैसे पैदा होती है। हमारी दानव हमारी तकलीफ नहीं है, हमारी तकलीफ हमारी सोच है। होने दे खुदा, हम ओवर थिंकर्स न बने, हम तेरे वचन को मनन करने वाले लोग बने, हम तेरी ओर निहारने वाले लोग बने, हम बंधनों से आजाद हो पाएं। प्रभु मेरी सारे भाइयों को, मेरी सारी बहनों को आप ब्लेस करें, इन्हें बरकत दें। मैं आपसे ये मांगता हूं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिंडवानी सर के वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ। आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा।
उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज पिमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना, हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं।
इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।